लक्ष्य के बारे में। तो क्या कभी आपको ये ख्याल आया है कि आज आपकी सैलरी 50K है, यानी कि आज इस महीने आपकी सैलरी 50,000 आई हुई है। मान लो यहाँ पर सितंबर में लिख देता हूँ कि सितंबर में आपकी सैलरी 50,000 आएगी। तो क्या ये आपको पता है कि अक्टूबर में 60,000 हो जाएगी या नवंबर में 70,000 हो जाएगी? नहीं पता है ना। तो ये 50 की 50 ही रहने वाली है। क्यों रहने वाली? इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आपके पास में आर्थिक लक्ष्य नहीं है। आर्थिक लक्ष्य का मतलब ये होता है कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि भाई पैसा कैसे बढ़ाऊं मैं अपने 50 से, मान लो यहाँ पर 50 से, उसके बाद में 60, 60 से 70, इस तरह से मेरा पेमेंट बढ़ना चाहिए। तो कैसे बढ़ेगा जब आपके पास में गोल ही नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाला हूँ कि जो बद्री की है। बद्री की माँ बीमार हो जाती है और वो एक सेल्समैन की नौकरी करता है 25,000 रुपये में। कितने में? 25,000 में। तो यहाँ पर उसमें जो सारे खर्च मिला के सेल्समैन के उसको 25,000 रुपये ही आते हैं। और यहाँ पर भी उसका जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज परफॉर्मेंस है। एवरेज का मतलब समझ रहे हो, बॉस ने उसको 2 बार बोल दिया कि भाई तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। और उसी समय में उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और उसको ज़रूरत पड़ती है 50,000 की, 50,000 की। और वो अपने बॉस को फ़ोन करता है कि सर मेरे को 50,000 चाहिए। तो बॉस उसको 2 कंडीशन पर 50,000 देता है कि तेरे को कल से ही मेरे पास आके काम करना पड़ेगा और आज से जो तेरी जो कमीशन होगी, जो तेरी सैलरी होगी, वो सैलरी नहीं होगी, ये कमीशन बेस पर होगा कि मैं अगर तू मेरा एक प्रोडक्ट बेचेगा तो मैं तेरे को 5 रुपये दूंगा, 5 रुपये दूंगा इस प्रोडक्ट पे। अब तू ये 1 रुपये में या तो एक प्रोडक्ट बेच या 10 प्रोडक्ट बेच, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ 5 रुपये दूंगा। तो उस दिन बद्री को ये एहसास होता है कि ज़िंदगी में अगर पैसा है तो सारी की सारी चीज़ें, दोस्ती पैसा है तो चलेगी, परिवार है तो पैसा है तो चलेगा, अगर अपने हैं तो वो रिश्तेदार है तो वो पैसा है तो चलेगा, अगर आपकी जेब में कुछ है तो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल है तो गाड़ी चलेगी, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। तो हम जो मोबाइल पर लगे रहते हैं बेवजह से या फिर कुछ भी करते रहते हैं, किसी की भी क्लिप देखते रहते हैं, ये सारी क्यों चीज़ें चल रही है? क्योंकि आपके पास में पैसा है इसलिए चल रही। जिस दिन ये पैसा ना रहेगा ना, कुछ भी नहीं चलेगा। तो उस दिन उसको बद्री को एहसास हो गया कि पैसा है तो मेरी माँ को बचा सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो उस दिन उसने कसम ली कि आज के बाद मैं कभी भी कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं करूँगा। मेरा जो टाइम है, मैं अभी तक 10 घंटे देता था, आज से मैं 18 घंटे इस पर काम करूंगा, 18 घंटे काम करूंगा। उसके बाद देखता हूं कि कैसे प्रोडक्ट सेल नहीं होता। तो उस दिन उसको लगा और अगले ही दिन वो गया तो उसने 500 प्रोडक्ट बेचे, अगले दिन उसने 600 बेचे, 700 बेचे और 800 बेचे। इस तरह से उसकी सेल हर महीने बढ़ गई और वो टॉप पर पहुंच चुका था। क्यों पहुंच चुका था? क्योंकि उसको ये एहसास हो चुका था कि जिंदगी में पैसे के सिवाय कुछ नहीं है। आप कितना भी प्यार कर लो, आप कितना भी अपने सर पे बिठा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप किसी की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाओगे, अगर आपकी माँ है, आप उसको हॉस्पिटल में पैसा नहीं दे पाओगे तो वो भी तो माँ तो नहीं बोल पाएगी, लेकिन दूसरे लोग तो बाकी बोलेंगे कि देखिए आज क्या हालत है, अगर पैसा होता तो इसकी माँ बच जाती। तो यही हमारी ज़िंदगी में होता है। हम लोग कभी अपने आर्थिक लक्ष्य नहीं बनाते, कल के लिए हम प्रिपेयर नहीं हो पाते। तो ये लक्ष्य और ये आर्थिक लक्ष्य ही आपकी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकता है कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए और मेरे को हर महीने पैसा बढ़ के आना चाहिए, तभी जाके मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। सिर्फ टाइम पास करने के लिए अगर आप हर चीज़ कर रहे हो, आप जॉब पे जा रहे हो, जॉब पे नौकरी पे जा रहे हो, वहाँ पे सिर्फ 8 घंटे बिताने के लिए जा रहे हो, तो यहाँ से भी आपका कोई भला होने वाला नहीं है। तो आप अपनी ज़िंदगी में आज से ये टारगेट फिक्स करो कि मेरे को हर महीने कैसे भी करके पैसा बढ़ाना है, पैसा लाना है। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इसकी तरह 25,000 रुपये में आप फिक्स हो जाओ। एक जो मजदूर होता है ना, उसकी फिक्स इनकम कर दी जाती है कि भाई तेरे को हम लोग 1 लाख रुपए का दे देंगे, 1 लाख रुपए का पैकेज है तेरा, 1 लाख रुपए में तो ये काम कर। तो वैसा मत करिए अपने आप को। आज स्किल सीखने के लिए आपके पास में बहुत कुछ चीज़ें हैं, यूट्यूब पड़ा है, पूरा स्किल सीखिए, कोई भी एक्सपर्ट बनिए। एक्सपर्ट बन के आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक कि आपके आर्थिक लक्ष्य नहीं होंगे। अगर आपका इस बार पैकेज
5 लाख का है तो अगली बार आपका 8 लाख तक होना चाहिए, ये आपके आर्थिक लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाया तो फिर मतलब ये है कि बस कोई मतलब नहीं है, आप जैसे जैसे ज़िंदगी को काटने की सोच रहे हो। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कोई लर्निंग मिल रही हो, कोई समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो और बहुत सारी चीज़ें हम फाइनेंशियली सीखेंगे बहुत सारी, तो मैं आगे से आपको थोड़ा शेयर मार्केट का भी नॉलेज देने वाला हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करके